हेलो स्टूडेंट, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एनजी क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ क्लास 12th के हिंदी के बारे में। हमारा इसमें जो सब्जेक्ट है वह है अभिव्यक्ति और माध्यम का क्वेश्चन आंसर मैं कराने वाला हूँ। तो अभिव्यक्ति और माध्यम का पार्ट 1 है। यहाँ हम बेसिक क्वेश्चन का डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो आने वाले पार्ट होंगे उसमें बहुत क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, लेकिन आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको याद हो जाएगा। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन क्या है? हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या क्या है? तो इसका आंसर क्या है? हिंदी की वेब पत्रकारिता की सबसे बड़ी समस्या हिंदी के फ़ॉन्ट की है। जो हमारा हिंदी का फ़ॉन्ट है कंप्यूटर में, वह सबसे बड़ी समस्या है। अब भी हमारे पास कोई एक कीबोर्ड नहीं है। जो हमारा कीबोर्ड है, एक भी कीबोर्ड नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट और वेब दुनिया ने यूनिक कोड फ़ॉन्ट बनाए हैं, पर ये भी खास लोकप्रिय नहीं हो पा रहे हैं। इस समस्या के समाधान के लिए ज़रूरत है बेलगाम फ़ॉन्ट संसार पर नियंत्रण और कीबोर्ड के मानकीकरण की। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, पत्रकारिता और साहित्य में क्या अंतर है? तो उत्तर आपका है, पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है। पत्रकारिता जल्दी में लिखा गया साहित्य है, परंतु इसका रिश्ता तथ्यों से है, न कि कल्पना से। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, फीचर क्या है? फीचर क्या है? फीचर आमतौर पर तथ्यों, सूचनाओं और विचारों पर आधारित कथात्मक विवरण और विश्लेषण होता है। इसका आरंभ आकर्षक और उत्सुकता पैदा करने वाला होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, विशेष रिपोर्ट के कोई 2 प्रमुख प्रकार बताइए। तो आपका उत्तर है, विशेष रिपोर्ट के प्रमुख प्रकार हैं इन्वेस्टिगेटिव मतलब इसको कहते हैं खोजी रिपोर्टर। हिंदी है आपका, इंग्लिश है इन्वेस्टिगेटिव और इंग्लिश इसका हिंदी है खोजी रिपोर्टर। इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट। ये आपका क्या है? विशेष रिपोर्ट। आपका प्रश्न नंबर 5 है, विशेष लेखन क्या है? विशेष लेखन यानी किसी खास विषय पर सामान्य लेखन से हटकर किया गया लेखन, जैसे व्यापार के बारे में हो, खेल के बारे में हो, फिल्म आदि विषयों पर कोई विशेषज्ञों द्वारा किया गया लेखन ही क्या कहलाता है? विशेष लेखन कहलाता है। जैसे आपका पेपर है, तो पेपर पे आप देखते हैं कि एक पेज पे खेल के बारे में लिखा होता है, किसी पेज पे व्यापार के बारे में, किसी पेज पे फिल्म के बारे में होता है। तो इसी को ही क्या कहते हैं? विशेष लेखन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 6 है, रेडियो
समाचार की भाषा कैसी होनी चाहिए? तो रेडियो समाचार की भाषा ऐसी होनी चाहिए जिसमें आम बोलचाल की भाषा के साथ साथ सटीक मुहावरों का भी प्रयोग किया गया हो। तो ऐसा रेडियो समाचार अधिक लोग लोकप्रिय इसको समझेंगे, जिसमें स्थानीय भाषाओं का ज़्यादा उपयोग होता है, इसलिए वो रेडियो ज़्यादा चलता है। तो इसमें स्थानीय भाषाओं का ज़रूर प्रयोग करना चाहिए। अगला है इंटरनेट पत्रकारिता क्या है? तो इंटरनेट पर, उत्तर इसका है इंटरनेट पर अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही इंटरनेट पत्रकारिता है। अखबारों का प्रकाशन या खबरों का आदान प्रदान ही क्या कहलाता है? इंटरनेट पत्रकारिता कहलाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 8। आपका 8 क्या है? भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत कब और किस पत्र से हुई? तो उत्तर इसका है भारत में अखबारी पत्रकारिता की शुरुआत 1780 में जेम्स ऑगस्ट हिक्की के बंगाल गजट से हुई। किससे हुई? बंगाल गजट से हुई, जो कोलकाता से निकला था। तो कोई पूछे कि सबसे पहले अखबारिता पत्रकारिता की शुरुआत किसके द्वारा हुआ था? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की के द्वारा। बंगाल गजट क्या था? बंगाल गजट। और कब? सन 1780 में हुआ था। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन था और किसके संपादन में निकला था? तो हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र उदंड मार्तंड था, जो सन 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में कोलकाता से निकला था। तो पहला पूछेगा साप्ताहिक जो पत्र था उसका नाम क्या होता है हिंदी का? तो उदंड मार्तंड। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उदंड मार्तंड। और किस सन में हुआ था? 1826 में हुआ था। किसने किया था? जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर। इसका संपादन कहाँ से हुआ था? कोलकाता। तो देखो कितना क्वेश्चन बना। पहला साप्ताहिक पत्र 1 उदंड मार्तंड, सन 2 इसके संपादक तो जुगल किशोर 3, और कहाँ से निकला? कोलकाता। तो एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य क्या था? उत्तर आज़ादी से पहले पत्रकारिता का लक्ष्य स्वाधीनता की प्राप्ति था। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? उत्तर है भारत में रेडियो की शुरुआत 1921 में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। अब क्वेश्चन नंबर 12 ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई थी? तो उत्तर है ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना 1936 में हुई। अगला क्वेश्चन नंबर 13 भारत में FM मतलब फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत कब हुई? तो उत्तर है इसका भारत में FM फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में FM की शुरुआत या फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन की शुरुआत 1993 में हुआ था। तो बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 है अभिव्यक्ति और माध्यम। आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से कब मुक्त किया गया था? तो 1997 में आकाशवाणी और दूरदर्शन को केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से निकालकर प्रसार भारती नामक स्वायत्त शासी निकाय को सौंप दिया गया। तो केंद्र सरकार से अधीन कब हट गया था? 1997 में से आपका आकाशवाणी और दूरदर्शन केंद्र से हट गया था। केंद्र सरकार के सीधे नियंत्रण से हट गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत कब हुई थी? तो उत्तर इसका है भारत में टेलीविज़न की शुरुआत यूनेस्को की एक शैक्षिक परियोजना के तहत
15 सितंबर 1959 को हुई थी। आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ कब हुआ था? तो उत्तर है, भारत में विधिवत टीवी सेवा का आरंभ 1965 में स्वतंत्रता दिवस समारोह में हुआ। क्वेश्चन नंबर आपका है 17, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम क्या है? तो उत्तर है इसका, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली माध्यम है सिनेमा। क्या है? सिनेमा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, जनसंचार का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम क्या है? तो उत्तर, जनसंचार माध्यम का सबसे लोकप्रिय और ताकतवर माध्यम है टेलीविज़न। क्या है? टेलीविज़न। क्वेश्चन नंबर आपका 19 है, वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता का कौन सा दौर चल रहा है? तो उत्तर है आपका, वर्तमान में इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर चल रहा है। कौन सा दौर चल रहा है? तीसरा दौर चल रहा है। पहला दौर कब था? 1982 से 1992 तक पहला दौर था। इंटरनेट पत्रकारिता का पहला दौर 1982 से 1992 तक था। तो इंटरनेट पत्रकारिता का दूसरा दौर 1993 से 2001 था और इंटरनेट पत्रकारिता का तीसरा दौर 2002 से अब तक है। क्या है? अब तक है। क्वेश्चन नंबर आपका 20 है, 20, सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत कब हुई? तो सच्चे अर्थों में इंटरनेट पत्रकारिता की शुरुआत 1983 से 2000 के बीच हुई। तो स्टूडेंट, यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करें, शेयर करें और आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिखें कि वीडियो कैसा लगे, जिससे मैं आपको अभिव्यक्ति और माध्यम पे और भी क्वेश्चन बनाऊं। तो शुक्रिया, धन्यवाद।